अगर आपको बार में कोई खूबसूरत लड़की मिले जिसने ज्यादा पी रखी हो तो किसी को बताना मत, क्योंकि बस आपको उसका हस्बैंड होने का नाटक करना है और आप खुलेआम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर सर्वर पहचान भी जाए तो चिंता की बात नहीं, $100 की टिप से सर्वर का मुंह बंद हो जाएगा। हैरिसन, जो होटल का सबसे लो लेवल का एम्प्लॉय है, इस उसूल पर चलता है कि शक करने से बेहतर है अनजान बनना, इसलिए वो मदद करता है और उस आदमी के लिए रूम का दरवाजा खोल देता है। लड़की को अंदर जाते देख हैरिसन मन में सोचता है कि दूसरों के मामले में मत पड़ो, लेकिन जब वो अंदर से लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो आगे आने का फैसला करता है। असल में हैरिसन पहले से जानता था कि लड़की उस आदमी की वाइफ नहीं है, क्योंकि सुबह ही उसने लड़की को देखा था और जानता था कि वो अकेली आई है। पोल खुल जाने पर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और जोर से हैरिसन से कहता है कि वो बीच में न पड़े और साफ कह देता है कि ये लड़की तो उसकी होकर रहेगी। लेकिन इस बंदे को नहीं पता था कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। हैरिसन सीधा उसे उठाकर दीवार से टकरा देता है और फिर जमीन पर गिराकर उसे सबक सिखाता है। आदमी को गिड़गिड़ाते देख हैरिसन उसे छोड़ देना चाहता है, लेकिन वो आदमी अपनी शामत को खुद बुलावा देता है। तभी हैरिसन को वो लड़कियां याद आती है जिन्हें इसने परेशान किया था। उसके शरीर के अंदर का हिंसक जीन पूरी तरह से जाग जाता है। इस तरह वो घटिया आदमी हैरिसन के हाथों खत्म हो जाता है। अच्छी बात यह है कि लड़की उस वक्त बेहोश थी और उसे नहीं पता कि रूम में क्या हुआ। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद हैरिसन अपने फादर के सिखाए तरीकों से ही पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिलने देता। वो पहले लड़की के कपड़े ठीक करता है और फिर उसे उसके अपने रूम में छोड़ आता है। लड़की को सेटल करने के बाद हैरिसन क्लीनिंग रूम में जाकर टॉवेल, क्लीनर और टॉयलेट सीट लेता है। ये सब लेकर हैरिसन रूम में वापस आता है और जगह को साफ करना शुरू कर देता है। हैरिसन भले ही 21 साल का है, पर यह पहली बार नहीं था जब उसने किसी को खत्म किया हो, इसलिए सबूत मिटाने में वो काफी माहिर है। बॉडी को पैक करना, टॉयलेट सीट वापस लगाना और जमीन से निशान साफ करना, हैरिसन एक भी छोटी सी डिटेल नहीं छोड़ता। इसके बाद वो उस आदमी को ट्रॉली में डालता है। सफाई के बाद रूम ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कभी कोई आया ही न हो। आखिर में हैरिसन किचन में आता है। इस वक्त सुबह के 3 बजे थे और वहाँ कोई नहीं था। खाली किचन हैरिसन के लिए बॉडी के हिस्से करने के लिए एकदम सही जगह थी। वो उस आदमी को टेबल पर रखता है और अपने फादर का सिखाया हुआ तरीका याद करता है। पहला स्टेप है पहले कपड़े उतारना, फिर एप्रन पहनना। सब तैयार होने के बाद वो एक बड़ा चाकू उठाता है, उस आदमी को 9 हिस्सों में बांट देता है, फिर उन्हें अलग अलग गार्बेज बैग में डालकर आखिर में किचन के फर्श पर लगे निशान साफ कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। सब कुछ पूरा होने के बाद वो एक केमिकल से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाना भी नहीं भूलता। अब तक सुबह के 5 बज चुके थे और बाहर गार्बेज ट्रक आ गया था। वो ट्रॉली से उन हिस्सों वाले गार्बेज बैग्स को जल्दी से बाहर फेंक देता है। जब वो देखता है कि क्लीनर ने सारे बैग्स ट्रक में डाल दिए हैं, तब जाकर उसे तसल्ली होती है। लेकिन उससे एक गलती हो गई थी। जब उसने पहला कट लगाया था तो एक बूंद छत पर जा गिरी थी। यही एक बूंद उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती थी। सुबह होने पर जब क्लीनर ट्रक खाली कर रहा था तो बॉडी के 2 हिस्से अचानक जमीन पर गिर पड़े। क्लीनर ये देखकर बुरी तरह डर गया। जल्द ही स्पेशल टीम की फीमेल ऑफिसर वॉलिस और उसकी टीम मौके पर पहुंच गई। किसी ने नहीं सोचा था कि ये ऑफिसर इतनी हिम्मत वाली होगी। उसने मास्क तक नहीं पहना और कचरे के ढेर में बाकी बॉडी के हिस्से ढूंढने लगी। जल्द ही उस ऑफिसर ने सारे हिस्सों को जोड़कर एक पूरी बॉडी बना ली। लेकिन जब उन्होंने आदमी के हाथ में कीमती अंगूठी देखी तो समझ गई कि ये काम लूटपाट के लिए नहीं किया गया था। इसके बाद वो टीम हैरिसन के होटल में जांच करने पहुंची। जब हैरिसन ने उन्हें देखा तो वो घबरा गया। उसे लगा था कि उसने सब कुछ परफेक्टली हैंडल किया है, तो फिर पुलिस इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। अच्छी खबर ये थी कि रूम इतनी अच्छी तरह साफ था कि ऑफिसर को फिलहाल हैरिसन पर शक नहीं हुआ। लेकिन वो ऑफिसर बहुत तेज थी। उसने न सिर्फ फोरेंसिक डॉक्टर को रूम का ल्यूमिनॉल टेस्ट करने को कहा, बल्कि उसने कैमरा फुटेज से ये भी पता लगाया कि वो आदमी अपने साथ एक नशीली दवा रखता था और खूबसूरत जवान लड़कियों को टारगेट करता था।